सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और यहाँ पर आपके सामने मैं थर्मोस्टेट जो है इसकी टेस्ट करूंगा रेफ्रिजरेटर की। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सर थर्मोस्टेट को कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि सही है कि नहीं सही। तो ये वीडियो जो है ये टेक्नीशियंस के लिए भी है और पब्लिक के लिए भी है कि वो कैसे आसानी के साथ 1 मिनट में ही चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा जिसे आप आसानी के साथ चेक कर सकेंगे। आपके सामने प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा कैसे थर्मोस्टेट जो है वो चेक की जाती है। सिंपल, अभी मैं इसका डोर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले ऊपर नीचे आपकी कूलिंग परफेक्ट होनी चाहिए, फिर ही आप अपनी थर्मोस्टेट को चेक कर सकेंगे। 7 नंबर पर जो है इसकी स्पीड है थर्मोस्टेट की, जो कि आपको पता होना चाहिए कि 7 नंबर पर फुल स्पीड हाई इसकी होती है थर्मोस्टेट की। अब यहाँ पर आपकी जो नीचे प्लेट है इसके ऊपर कूलिंग जो है आइस आई होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर आप अगर आप हाथ लगाएं तो ये ठंडा या होना चाहिए, यानी कि चिल होना चाहिए नीचे वाला खाना इसका। जब तक नीचे चिल नहीं होगा आपकी थर्मोस्टेट टेस्ट नहीं होगी। यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर आइस इसके ऊपर आई है, तो काफ़ी अच्छे से यानी कि ये कंप्लीट है हमारा। तो रनिंग की हालत में, फ्रिज रनिंग में हो, रेफ्रिजरेटर चल रहा हो, कूलिंग नीचे परफेक्ट हो, फिर ही आप अपनी थर्मोस्टेट को आसानी के साथ टेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं इसकी जो स्पीड है 7 नंबर पर आप देख सकते हैं, 7 नंबर पर इसकी हाई स्पीड है। इसको अभी मैं वापस आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ करूँगा, यानी कि 6, 5 ऐसे पीछे नंबरिंग पर लेकर आऊँगा आहिस्ता आहिस्ता से। और सिंपल इसको पीछे कर लेते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने मैं करूँगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब पीछे करेंगे तो आपको एक झटका महसूस होगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कंप्रेसर की जो साउंड आता है रनिंग में, आप फ्रिज के पीछे कंप्रेसर को देख सकते हैं, आप उसकी आवाज़ सेंस कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। तो रनिंग में उसका जो साउंड है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एकदम झटका सा लगेगा। इसकी लाइट जो है ऑन है इस वक्त, वो बिलिंग होगी। लाइट इसकी ऑफ नहीं होगी, आपको लाइट हल्की सी जैसे झटका लगता है वैसे आपको सेंस हो जाएगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर इसका यानी कि पीछे हम नंबरिंग लेकर आएंगे तो अगर कंप्रेसर यानी कि इसका ट्रिप हुआ तो आपको यहाँ पर महसूस हो जाएगा सिंपल। तो अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। अभी मुझे भी नहीं पता कि इसका कंप्रेसर सही है कि इसका थर्मोस्टेट जो है वो सही है कि नहीं सही। तो इसका सर्किट बन रहा है थर्मोस्टेट का। अभी हमने सिंपल ये चेक करना है कि थर्मोस्टेट का जो सेंसर है क्या वो काम करता है या नहीं करता। तो चलिए इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ लेकर आता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेकर आएंगे और देखेंगे कहाँ पर हमें कंप्रेसर ऑफ मिलता है। अभी तक ऑफ नहीं हुआ, तो 2 पर आ चुकी है, अभी 1 पर। मैं 1 से पीछे नहीं करूँगा, वहाँ पर ऑफ हो जाएगी रेफ्रिजरेटर। तो 1 तक लेकर आया तो इसको होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये नहीं हुआ। तो यानी कि हमारा थर्मोस्टेट चल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, यानी कि ये इसका जो सेंसर है वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो थर्मोस्टेट हमारा यानी कि ख़राब है। अब ऐसे में क्या हो सकता है, थर्मोस्टेट अगर ख़राब है, आपने देखा कि अभी आपके सामने कोई लाइट बिलिंग नहीं हुई, झटका नहीं लगा। सिंपल आप फिर भी एक पर करके आप इसकी बैक साइड पर जाकर कंप्रेसर का साउंड सुन सकते हैं, क्या वो चल रहा है। उसके ऊपर हाथ रखकर यहाँ बैक साइड पर जो कंडेंसर होते हैं, पाइप होते हैं, उसको हाथ लगाकर आप सेंस कर सकते हैं कि उसके पाइप जो है वो गर्म हो रहे हैं या नहीं। अगर गर्म हो रहे होंगे तो आपका थर्मोस्टेट जो है कट आउट नहीं हुआ। अगर गर्म नहीं हो रहे होंगे, नॉर्मल ठंडे होना शुरू हो गए होंगे, कंप्रेसर का साउंड खत्म हो गया होगा, तो फिर आपका कंप्रेसर जो है वो कट आउट हो गया होगा। तो सिंपल यहाँ पर ऐसे में थर्मोस्टेट चेंज कराना बेस्ट है, क्योंकि कंप्रेसर जो है थर्मोस्टेट इसलिए बेस्ट है कि आपका कंप्रेसर जो है उसको रेस्ट मिलती रहती है साथ साथ। तो ये था तरीका, बहुत ही आसान थर्मोस्टेट चेक करने का। तो मेरा ख्याल है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे इस फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।